श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के लिए जात पात, ऊंच नीच, वर्ण आश्रम ये सब कुछ बाधा नहीं डालता। बस जिसका भाव हो, समर्पण हो, सेवा में प्रेम हो, उसको प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। आप श्रवण कर रहे थे कि महाप्रभु जी जा रहे थे जगन्नाथपुरी और रास्ते में मुसलमानों का राज्य था, मुसलमानों का शासन था और रामचंद्र खान हुसैन शाह के अधीन अधिकारी थे। जो हुसैन शाह का राज्य था उसको पार करना संभव नहीं था, कोई भी नहीं जाने पाता था उस समय जगन्नाथपुरी। हुसैन शाह का राज्य था, उसको पार करना एकदम मना था। तो रामचंद्र खान उस हुसैन शाह के अधीन अधिकारी थे एवं उनके नाम से गौड़ के दक्षिण भाग पर शासन करते थे। कल आप श्रवण कर रहे थे कि वे कीर्तन की ध्वनि सुन करके सन्यासी का दर्शन करने आए और उनके अंदर प्रभु की कृपा से भाव उत्पन्न हो गया और प्रभु का तेज देखकर रामचंद्र खान को पहले तो भय हुआ था, लेकिन उसके बाद तो सेवा का भाव उत्पन्न हो गया और इतना सच्चा भाव हुआ कि रामचंद्र खान ने प्रभु के लिए अपना सर्वनाश स्वीकार कर लिया कि मुझे बादशाह की ओर से चाहे जो दंड मिले, लेकिन मैं इनको सीमा पार कराऊंगा, अर्थात इनको बाधा नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि इनको पार करूंगा। यहाँ से इनके प्रेमियों को भी रोकूंगा नहीं इनको रोकूंगा। जब रामचंद्र खान जो था वो घोर तांत्रिक शाक्त था वो, लेकिन प्रभु इस सानिध्य में पहुंच करके वो गौर भक्त हो गया, महाप्रभु का भक्त हो गया। उन्होंने गोष्ठी समेत प्रभु को भिक्षा का निमंत्रण दिया कि आप लोग मेरे यहाँ प्रसाद पाके तब जाएंगे। एक ब्राह्मण के घर पर सबके रहने की व्यवस्था की गई, वहां अनेक लोग उपस्थित हो गए। क्रमशः प्रभु के नृत्य के लिए उठे महाराज। प्रभु पहले उठे, उसके बाद और लोग थे। उनके उस भुवन मोहन नृत्य को देखकर बहुतों के भावबंधन छिन्न हो गए। सारी रात कीर्तनानंद चलता रहा और प्राय पहर भर रात्रि शेष रही तो रामचंद्र खान आए और प्रभु को प्रातः उड़ीसा में प्रवेश कराने की चिंता में वे कीर्तन का आनंद नहीं प्राप्त कर सके। बस उनको एक ही धुन थी कि मुझे इन्हें पहुंचाना है यहाँ से उड़ीसा के सीमा में। नाविकगण प्राणों के भय से सहज ही उड़ीसा जाने के लिए सहमत नहीं होते थे, कोई नाविक तैयार नहीं होता था। जो भी हो, प्रभु की इच्छा से नौका प्राप्त होते ही रामचंद्र उनके निकट आए और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु नौका प्रस्तुत है, बैठने की कृपा कीजिए। और प्रभु संगी गण के साथ नौका में बैठ करके उड़ीसा चल दिए। उस समय आज वाली बात आप मत समझना, जो जाने को सोचता था तो उसको प्राण गंवाना पड़ता था। और महाप्रभु जी तो बैठ गए और खुद ही शासन की ओर से अधिकारी ने व्यवस्था की है। वो राजा से नहीं डर रहा कि राजा प्राण दंड दे देंगे, वो महाप्रभु की सेवा करने के लिए तैयार था। वे नौका में बैठते ही आनंद से नृत्य करने लगे महाराज महाप्रभु जी। और नाविकों की इच्छा थी कि चुपचाप प्रभु को उड़ीसा में उतार कर अपनी जगह हम भाग जाएं, परंतु प्रभु के नृत्य आरंभ कर देने से नौका तो डगमग करने लगी। साथ ही मुकुंद ने हरि हरे नमः, हरि हरे नमः ये कीर्तन भी आरंभ कर दिया। नाविकों ने सोचा, आज इन पागल ठाकुर के कारण
हम सबके प्राण जाएंगे। वे कहने लगे, गोसाई, अगर नाव डूब गई तो कहाँ जाएंगे हम सब? यहाँ जल में मगर और जंगल में बाघ हैं। जंगल में तो बाघ खा जाएंगे और जल में गिरे तो मगर खा जाएंगे। फिर जो यहाँ डकैत है ना, जल डकैत, वे हमेशा घूमते रहते हैं कि कोई आवे इस नदी में तो हम उसको शिकार बनाएं। वो आवाज सुनते ही पकड़ लेंगे हमको। आप सब सो जाइए महाराज, आप कुछ बोलिए नहीं, जिससे हम आपको पार कर सकें। किंतु प्रभु को निद्रा भूख कुछ नहीं। वे तो शांतिपुर से यहाँ तक कि किस मनोभाव में आए हैं, यही अद्भुत बात थी। लोग बस उनकी मतवाली दशा देखकर मस्त हो रहे थे। भक्तगण ये जानते हुए भी कि प्रभु स्वयं भगवान हैं, मानव स्वभाव के वशीभूत होकर के बीच बीच में भूल जाते थे। अतः नाविकों की बातों से उन्हें भय हुआ और मुकुंद चुप हो गए और प्रभु को स्थिर होकर बैठने के लिए कहने लगे कि प्रभु आप शांत होकर बैठ जाइए, प्राणों का खतरा है यहाँ। प्रभु बोले, तुम लोग डर रहे हो? अरे ये देखो, श्री कृष्ण का चक्र हम लोगों के सिरों के ऊपर घूम घूम कर भक्तों की रक्षा कर रहा है। ये सुनकर के भक्तों को पुनः याद आया कि प्रभु क्या वस्तु हैं, अर्थात ये स्वयं ईश्वर हैं। वे प्रभु को रोकने के बजाय अब कीर्तन में पुनः योग देने लगे। पहले तो डर गए थे भक्त लोग, तो रोक रहे थे प्रभु को कि प्रभु आप इस समय ये मत करिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अब वो लोग खुद महाप्रभु के साथ कीर्तन में योगदान देने लगे। इस प्रकार नौका डगमग करती कीर्तन के साथ ही उत्कल देश में पहुंच गई और प्रभु ने प्रयाग घाट पर उतरकर भाव संवरण किया एवं जगन्नाथ देव को लक्ष्य करके, अर्थात भगवान जगन्नाथ को लक्ष्य करके उत्कल देश को प्रणाम किया। वे गौड़ देश रूपी कंटक पार करके शची आदि को पीछे छोड़ करके आ गए। जो 5 लोग उनका ध्यान रख रहे थे, अब उनसे रिहाई मिले तो बचे। प्रयाग घाट पर युधिष्ठिर द्वारा स्थापित महेश हैं, वहां प्रभु ने भक्तों के साथ अवस्थान किया। वे सहज भाव से ही बोले, मैं जाता हूं, अन्न भिक्षा ले आऊं। भिक्षा मांगना गोविंद, जगदानंद व और किसी का भी काम हो, परंतु प्रभु का तो नहीं था। प्रभु के हाथ में केवल जप की माला होती थी, उनका दंड होता जगदानंद के हाथ में और बहिर्वास कौपीन करुआ गोविंद के हाथ में। वे प्रेमानंद में विभोर रहते। भक्तगण किसी प्रकार उनके उदर में थोड़ा भोजन प्रवेश करा करके उन्हें बचा करके लाए हैं। अब उन्होंने ज्ञान लाभ किया है, तो वे 6 जनों के लिए भिक्षा मांगने के चले हैं। अब किसमें साहस है जो उनको निषेध करे, और निषेध करने पर तो मानेगा भी कौन। ये जो 5 भक्त प्रभु का ध्यान रखते हुए उन्हें लेकर जा रहे हैं, वे ऐसा करके स्वयं को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। वे प्रभु से जरा भी बाध्य नहीं है। वे प्रभु के चैतन्य लाभ करते ही उनका यत्न कर रहे हैं। वही प्रभु भिक्षा के लिए जाएं, ये हमको और सहन नहीं हो पा रहा। तो वे कैसे सहन करेंगे? किंतु निषेध करने का भी साहस उन लोगों को नहीं है। प्रभु इस प्रकार सबके चित्त पर अधिकार कर बैठे हैं। अपने बहिर्वास को, अर्थात अपने वस्त्र को झोली जैसा बनाकर
भक्तगण को मंदिर में बिठाकर प्रभु भिक्षा के लिए निकले। और ये उनकी हरिनाम भिक्षा नहीं, चावल भिक्षा थी। प्रभु के उपस्थित होते ही गांव तरंगायमान हो गया। अरे वो नवीन सन्यासी को देखो, ऐसा कहकर सभी दौड़ पड़े। प्रभु किसी गृहस्थ के घर के आगे हरे कृष्ण ऐसा कह करके अवनत मस्तक से आंचल फैलाकर खड़े हैं कि भिक्षा दो हमको। मुख से नहीं बोल पा रहे भिक्षा की बात, बस केवल हरे कृष्ण ये कह करके अपना आंचल फैलाए और सिर झुकाए हुए हैं। इसलिए कि गृहस्थ के घर पर स्त्री का दर्शन संभव होगा तो हमें नहीं देखना स्त्री। जिसके घर पर प्रभु गए उसने सोचा कि प्रभु को सर्वस्व दे दूं, पर बाकी घरों से भी लोग निकल आए। जिसके पास जो भी था देने को, सब देने को तैयार हुए। 2-1 घरों की भिक्षा से ही आंचल भर गया। अंत में न ले सकने की स्थिति में उन्होंने, महाराज कुछ द्रव्य लोगों ने दिया था तो वो लौटा दिया। इससे लोगों को थोड़ा क्लेश हुआ कि हमारा क्यों वापस कर दिए दक्षिणा। और उनका दुख देख करके जब प्रभु को भी अच्छा नहीं लगा कि इनकी दक्षिणा वापस कर रहा हूं, लेकिन उनको लेना नहीं था, अन्न ही लिया। इससे प्रभु को एक शिक्षा मिली कि उनकी बराबर भिक्षा करने की जो इच्छा थी उसे छोड़ना पड़ा। प्रफुल्ल मन से प्रभु भिक्षा की झोली लेकर के वापस आए और भिक्षा के द्रव्य को देखकर सभी हंसते हंसते बोले, समझ में आ गया प्रभु, हम सबका पोषण कर सकते हैं। जगदानंद ने फिर चावल को पकाया और आहार के पश्चात सबने कीर्तन आरंभ किया। वस्तुतः उन लोगों को भिक्षा करने का प्रयोजन नहीं था, क्योंकि सभी जगह देवालय थे, आतिथ्य सेवा थी। भारतवर्ष में अब ऐसा भाव नहीं है कि सब जगह देवालय हो, सब जगह आतिथ्य सेवा हो। पहले बहुत ज्यादा थी। उस जगह पर भक्तों गौड़देश पार करने के बाद उत्कल में, और इस समय जैसे यूरोप के लोग सेना का पोषण करते हैं, उस समय वैसे ही भारतवर्ष के लोग साधुओं का पोषण करते थे। इस देश में इतने उदासीन थे कि गृहस्थ शब्द की सृष्टि हुई। विशेषतः उस समय देश देवस्थालियों में, देव स्थान, अतिथिशाला, पुष्करणी, कूप, ये सबसे भरपूर थे। तो उड़ीसा जाने के रास्ते में घाटपाल जो होते थे उनका उत्पात था। वे लोग यात्रियों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे। वो अपने को मालिक समझते थे, घाटपाल लोग अर्थात घाट के मालिक लोग। प्रभु गंगा सागर, सुंदरबन आज पार करके उड़ीसा पहुंच तो गए, परंतु वहां घाटपालों के हाथों पड़ गए। और इन घाटपालों के साथ प्रभु की अनेक घटनाएं हुई महाराज। उनमें से कुछ तो आनंदवर्धक भी कह सकते हैं, चमत्कारिक भी कह सकते हैं। बात ये कि ये घाटपाल जो होते थे ना, ये घाट के राजा अपने को मानते थे। तो यात्रियों को पार करते और उनके पास पैसा बहुत होता था। इधर से लोग विदेशी माने जाते थे कि ये विदेशी हैं जो इधर से जाते थे, तो उनके पास तो कुछ होता नहीं था, वो तो भिक्षा मांग के किसी तरह पहुंचे हैं। घाटपाल लोगों को लेकर घाट पर ही रहते थे। यात्रियों को लूटना, उनके ऊपर प्रहार करना, बांध लेना, ऐसे अत्याचार अनायास कर सकते थे। वे छोटे लोग हैं पर अत्यंत शक्ति संपन्न है। भक्तों, इस प्रकार का अत्याचार का कारण क्या था? प्रभु उड़ीसा जा करके अन्य लोगों को भवसागर पार क्या करेंगे? पहले एक
दानी के साथ ही द्वंद्व हुआ। फिर ये 6 लोग पार जाएंगे। दानी को दान का मतलब आप घाट का टैक्स समझिए चाहिए, उस घाट के मालिक को घाट का टैक्स चाहिए, किंतु किसी के पास 1 कौड़ी भी नहीं थी। मैंने पहले आपको बता दिया कि घाटपाल का मतलब घाट का जो मालिक होता था, उसके पास कई नावें होती थी और नाविक होते थे, उसको खेवैया बोलते थे। तो खेवैया भी बिना कौड़ी क्यों पार करेगा? उसको तो उतराई चाहिए, पार करने की कौड़ी क्या पैसे चाहिए। तो साथ में कुछ द्रव्य आदि यदि होते तो वे लोग छीन लेते थे महाराज, जो भी पैसा हो सब छीन लेते थे। ऐसा नहीं कि हम जितना बोल रहे हैं उतना ही दो, जो होगा पूरा छीनेंगे वो। परंतु वो भी कुछ विशेष नहीं थे। प्रभु समेत 6 लोग घाट पर जाकर खड़े हुए। अब 6 लोगों को लेकर के इतनी बड़ी नाव कैसे पार करने जाए वो? तो उसने दान मांगा, दान मतलब टैक्स मांगा। तो ये लोग बोले कौड़ी भी नहीं हमारे पास, पार कर दो तुम्हारा पुण्य होगा। किंतु वह इस लालच में नहीं आया। पहले तो दुख देते थे, जिससे साधु के पास कुछ हो तो वो दुखी होकर के दे दे, गाली देना, डांटना, फटकारना, पीटना, इस तरह से वो छीन लेते थे। और जो कुछ नहीं होता तो दूसरे यात्री उसका कर दे देते थे। इस प्रकार खेवैया ज्यादातर बिना मूल्य के पार नहीं करते थे। और महाप्रभु के पास कुछ भी नहीं था, न उनके साथियों के पास था। किसी भी तरह से कोई दानी को धोखा नहीं दे सकता था। दानी मतलब टैक्स लेने वाला, जो पहले टैक्स दो फिर पार जाओगे। अब जब कहा गया कि हमारे पास तो कौड़ी भी नहीं, तो उसने कहा यहां से हटो, फिर इधर मत आना। एक खंडक है जिसके इस पार रहते हुए कर की व्यवस्था करनी होती है। जो किराया देते हैं वे खंडक के उस पार जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाने पाओगे। वहां बैठे रहते हैं और नाव भरने पर नाविक उन लोगों को पार कर देता है। तो टैक्स जो लेने वाला था उसको दानी बोला जाता था। उसने प्रभु और उनके भक्तों से कहा उस तरफ जाओ, इस ओर मत आना। ये कहते हुए उसने प्रभु की ओर देखा और प्रभु का तेज देखकर उसे भय हुआ। फिर सोचने लगा इनसे और इनके साथियों से दान नहीं लूंगा। ये सोच करके बोला ठाकुर तुम आओ, तुम्हें दान नहीं देना होगा। महाप्रभु की दिव्य तेज को देख करके बिल्कुल ढीला पड़ गया। उसने कहा तुम्हें दान नहीं देना होगा, तुम आ जाओ, अर्थात तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, और अपने साथियों को भी ले आओ। तो प्रभु कह सकते हैं कि वो 6 जने हैं, सभी पार हो सकते थे। किंतु रसिक शेखर प्रभु बोले दानी, तीनों लोक में मेरा कोई नहीं है साथी, और मैं भी किसी का नहीं, अर्थात मेरा भी कोई नहीं और मैं भी किसी का नहीं। ये सुन करके महाराज उस जो टैक्स लेने वाला था ना, बहुत भयंकर होते थे, तो उसने प्रभु को खाई में आने दिया, अर्थात इधर आ जाओ जिधर नाव खड़ी है, और साथियों को नहीं आने दिया, क्योंकि प्रभु ने कह दिया हमारा कोई इसमें नहीं है, न मैं किसी का हूं। तो खाई में जहां नाव खड़ा था वहां आकर के प्रभु घाट के किनारे बैठ गए एवं दोनों घुटनों के मध्य मस्तक रख करके जगन्नाथ मुझे दर्शन दो, ऐसा कह करके महाप्रभु भाव विभोर हो गए। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और सबको छोड़ करके अकेले पहुंच गए। अब उन्होंने कहा दिया हमारा कोई है ही नहीं, न मैं किसी का हूं। तो प्रभु की ये लीला देख करके प्रेमी भक्त तो हंसने लगे कि हमको छोड़ दिए, किंतु अगले ही क्षण चिंता सागर में डूब गए फिर वो लोग कि अब हम लोग कैसे जाएंगे, अपने को तो अकेला बता दिया इन्होंने। तो प्रभु के एक बार कहने से ही दानी उन लोगों को भी छोड़ देता,
टैक्स नहीं मांगता, किंतु उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि हमारे हैं। तब क्या सच में प्रभु उन्हें छोड़ जाएंगे? अब उस पार जाते ही प्रभु हाथ से निकल जाएंगे, फिर हम लोग तो जा ही नहीं पाएंगे। तो प्रभु छोड़कर क्यों जाएंगे? फिर सोचते हैं कि वे प्रभु को उनकी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करने देते। क्या पता सच में ही प्रभु उनका परित्याग करना चाह रहे हों। ये सब सोच करके यद्यपि प्रभु थोड़ी दूर पर बैठे हैं, पर भक्तगण महाराज भुवन अंधकार में देखने लगे कि अब हमारा कोई सहारा नहीं। तो दानी ने उन सबसे कहा, टैक्स लेने वाले ने, कि तुम तो उन गोसाई के लोग नहीं हो, कर दोगे तब पार ले जाऊंगा, बिना पैसे के नहीं ले जाऊंगा, तुम इनके साथी तो हो नहीं। ऐसा कह करके वो इन सबको अपने पास नहीं आने दिया। और महाराज प्रभु को पार करने के लिए चल दिया कि आप चल सकते हैं बस। और जाकर देखा तो महाराज प्रभु रो रहे थे। वो जो नाव वाला था ना, उसने जाके देखा उनको ले जाने के लिए, तो देखा तो रो रहे हैं और जगन्नाथ दर्शन दो ऐसे कहकर रो रहे हैं। तो ये कौन है और क्यों रो रहे हैं, ये जानने के लिए वो जो दानी था टैक्स लेने वाला उत्सुक हुआ कि ये कौन है और रो क्यों रहे हैं। तो नित्यानंद आदि के निकट आकर पूछने लगा, गोसाई ये कौन है, इतना रो क्यों रहे हैं? तो मनुष्य की आंखों में महाराज इतना तो आंसू होता नहीं जितना महाप्रभु के आंसू गिरता था, और इतना क्रंदन भी कोई नहीं कर सकता है कि लगातार रोता रहे। तो तुम लोग क्या सच में इन ठाकुर के साथ हो, ऐसा पूछा उसने, नाव वाला ने। तो नित्यानंद बोले, तुमने सुना नहीं, वे नवद्वीप के अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं। अब सन्यासी होकर जीव उद्धार के लिए नीलाचल जा रहे हैं, हम लोग इनकी देखभाल करने के लिए जाते हैं इनके साथ। ऐसा कहकर सब रोने लगे कि हम इन्हीं के हैं, इनकी देखभाल करने के लिए इनके साथ रहते हैं। और दानी भी उनके साथ रोने लगा महाराज। जब ये लोग भक्त लोग रोने लगे तो वो भी रोने लगा कि ये तो सब अलौकिक महापुरुष हैं। और यत्न पूर्वक भक्तगण को फिर ले गया नाव के पास और प्रभु के चरणों में गिरकर बोला, कोट जन्मों के पुण्य फल से आज आपके चरण के दर्शन हुए हैं। उसी क्षण दानी के समस्त बंधन छिन्न हो गए और भक्तगण प्रभु के साथ हरि हरि बोलते हुए नौका में बैठ करके चल पड़े गाते हुए। और वो जो नाव वाला था, जो बड़ा शासन कठोर करता था, वो भक्त हो गया उनका। और उड़ीसा के रास्ते में दो भाई थे, एक डकैत और दूसरा घाटपाल। जंगल के डकैत थे, पानी के भी डकैत थे, और ये घाटपाल जो होते थे, घाट के मालिक लोग, ये तो भयंकर डकैत थे। इनसे प्रभु पार हो गए और सब भक्त भी इनके नाव में बैठकर वो जो घाटपाल था वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमें आज अद्भुत दर्शन मिला। और दोनों राजाओं में युद्ध चल रहा था, इस पार और उस पार के राजाओं में, इसलिए दोनों सीमाओं के मध्य स्थान में किसी भी राजा का शासन नहीं था। लोग जैसा चाहते थे करते थे। इसके बाद पूरा रास्ता जंगल में है। उस समय कोई रोड नहीं होती थी भक्तों, और न कोई व्यवस्था ऐसी थी कि पूरे भारत में एक जैसी व्यवस्था हो। हर जगह के अपने अपने शासन थे लोगों के। पूरा रास्ता जंगल में था, डकैती करने पर भी कौन पकड़े। किंतु प्रभु और भक्तगण सभी संकटों को अनायास पार करते गए और कोई भी रोकने में समर्थ नहीं था। उनको कौन रोके, ईश्वर थे।
तो गौरांग प्रत्यक्ष रूप से हर समय शक्ति संचार नहीं करते थे। नवद्वीप में प्राय सभी कार्य गुप्त रूप से करते थे, जानबूझकर किसी की पकड़ में नहीं आते थे। किंतु सन्यासी होकर गौड़देश त्याग कर अब नीलाचल चले, तब असीम शक्ति की सहायता लेने को बाध्य हुए। रास्ते में किसी का उद्धार करना है, दृष्टि मात्र से कार्य करना होगा, अन्यथा वहां रहना पड़ेगा और रहना संभव नहीं। तो इसलिए प्रभु कृपा करते हुए चल रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा। इस विषय में आपको कल सुनाऊंगा। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।